जब एक जीव पैदा होता है तो आज़ादी उसका जन्मजात अधिकार होता है। वो जिस तरीके से जीना चाहे उसे उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए। आप कोई नहीं होते किसी की जिम्मेदारी लेने वाले या किसी को अपनी तरीके से इस्तेमाल करने वाले। अगर हमें खरोच लगेगा इंसानों को तो इतना दर्द होगा, जानवर को खरोच लगेगा तो इतना दर्द होगा। ये सिर्फ आपकी कॉमन सेंस पे डिपेंड करता है कि आप समझ पा रहे हैं या फिर नहीं। ठीक है, किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, वो चिंगाड़ते हैं। मैं बूचड़ खाने खोलने की भी क्यों जरूरत पड़ रही है? वो इसीलिए क्योंकि हम अपने उत्पादों की जो डिमांड है, जो जीवों से जो उत्पाद आ रहे हैं उसकी डिमांड बढ़ा, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अपनी डिमांड जब कम करेंगे ना तो जानवरों को पैदावार अपने आप कम हो जाएगी। समझ रहे हैं? ये जो रोड पे जानवर छोड़ रखे हैं ये किस लिए हैं? ये जो कचरा खा रहे होते हैं, जो एक दूसरे को मार रहे होते हैं, ये जो रोड पे बैठे होते हैं, ये किस लिए हैं? क्योंकि ये डेयरी उद्योग द्वारा छोड़े गए हैं। नॉट जस्ट एनिमल बट आप किसी भी जीव का, किसी भी सेंटिएंट बीइंग को अगर आप मशीन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उसका शोषण जरूर करेंगे, क्योंकि आप उस चीज़ को मशीन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब आप उससे मुनाफा चाहते हैं, और जब आप किसी भी चीज़ से मुनाफा चाहते हैं बस आप उससे इस्तेमाल करेंगे और कुछ भी नहीं। वो बैठी हुई हैं, वो क्या कारण से बैठी हुई हैं उनसे हम बात करेंगे, उनसे हम पूछने की कोशिश। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम मुस्कान यादव है। मुस्कान यादव। और आपका? निकिता कपूर। निकिता कपूर। मुस्कान और निकिता, एक भाई की तरह मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप यहाँ पर बैठी हुई हैं, ये यहाँ पर लिखा हुआ है दुख दर्द सुख शांति आज़ादी व गुलामी के मायने सभी के लिए समान है। मतलब चाहे इंसान हो, जानवर हो, चाहे कोई भी हो। क्या लगता है कि इस तरीके से जो आप एक एंटिक तरीके से आंदोलन करें जानवरों को बचाने के लिए, चाहे उनका दूध हो चाहे उनका मांस हो, किस प्रकार से आप इसको एक बड़े आंदोलन के रूप में बनाएंगे? जी देखिए, बड़ा आंदोलन एक दिन में तो नहीं होता है। ठीक है, जब हम लोग गुलाम थे, किसी समय पे हम इंसान भी गुलाम हुआ करते थे। क्या पहले इन लोगों को तो जिस तरीके से हम पहले कुछ समय पहले गुलाम हुआ करते थे, और हम लोग जब अपने आज़ादी के मायने समझे हैं कि हम गुलाम बनकर नहीं रह सकते, तो हम इंसानों ने एक दूसरे के लिए आवाज़ उठाई। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम समझ रहे थे कि हमारे लिए हमारे अधिकार कितने ज़रूरी हैं। तो जब हम अपने अधिकारों के लिए इस तरीके से लड़ रहे थे, क्योंकि हम बोल सकते थे, हम व्यक्त कर सकते थे जो पीड़ा हमें हो रही थी, जिस तरह के शोषण से हम गुजर रहे थे, तो हम क्यों भूल चुके हैं कि वो आज़ादी के मायने जो हमारे लिए जो थे वही किसी अन्य जीव के लिए भी वही है। तो आज़ादी व गुलामी, दुख दर्द सभी के मायने क्या है? सभी जीवों के लिए समान है। और जो जन्मजात अधिकार है, जब एक जीव पैदा होता है तो आज़ादी उसका जन्मजात अधिकार होता है। वो जिस तरीके से जीना चाहे उसे उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए। आप कोई नहीं होते किसी की जिम्मेदारी लेने वाले या किसी को अपनी तरीके से इस्तेमाल करने वाले। ठीक है, आज एक छोटा सा सवाल है इसके बीच में, मेरे माइंड में ये सवाल आया है। बहुत अच्छा, मेरे दादाजी एक्चुअली जानवरों के डॉक्टर थे, तो वो मुझसे कहते थे कि ये जानवरों का बीमारी पकड़ना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि हम लोग तो कम से कम ये बोल पाते हैं कि हमें बुखार है, सर्दी है, खांसी है, वो बोल नहीं पाते हैं। हम लोग उनके साथ चाहे दूध निकालें या फिर जो भी चीज़ करें, वो कभी आ तक नहीं कर पाते हैं। उनके दर्द को आप इस प्रकार से जो आप बताने की कोशिश कर रहे हैं, इसको आप समाज में के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, कोई रॉकेट साइंस नहीं है किसी का दर्द समझना। जब आपको एक खरोच आती है तो आपको जितना दर्द होगा उतना ही किसी और जीव को होगा। ठीक है, उसको हमें मेज़र करने के लिए कोई अलग से यूनिट निकालने की ज़रूरत नहीं है कि अगर हमें खरोच लगेगा इंसानों को तो इतना दर्द होगा, जानवर को खरोच लगेगा तो इतना दर्द होगा। ये सिर्फ आपकी कॉमन सेंस पे डिपेंड करता है कि आप समझ पा रहे हैं या फिर नहीं। ठीक है, किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है। वो चिंगाड़ते हैं, जब उनके गले पर छुरे चलाए जाते हैं तो वो चिंगाड़ते हैं। वो उन्हें जब कैद करके रखा जाता है तो वो बाहर आने के लिए चिंगाड़ते हैं। तो क्या हमें वो सुनाई नहीं देता? हम लोग कहते हैं कि जानवर जो होते हैं वो बेजुबान होते हैं। मुझे नहीं लगता कि जो जानवर है वो बेजुबान है, बस उनके तरीका अलग है। आज अगर आप हम लोग जो हिंदी बोलते हैं किसी तमिल के इंसान से बात करेंगे तो उसकी भाषा हमें समझ में नहीं आएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बोल नहीं सकता या उसके पास जुबान नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि क्या हम समझ पा रहे हैं या नहीं। अच्छा, जानवरों देखा जाता है कि भारत में सबसे ज़्यादा बूचड़ खाने यहीं पे हैं। पूरी दुनिया में मीट यहीं से सबसे ज़्यादा सप्लाई होता है, तो इसको किस तरीके से आप सरकार तक पहुंचाएंगे? जी देखिए, बूचड़ खाने भारत में ज़्यादा हैं या कम है, या किसी और देश में ज़्यादा है या कम है, ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि हमें बूचड़ खाने खोलने की भी क्यों ज़रूरत पड़ रही है? वो इसीलिए क्योंकि हम अपने उत्पादों की जो डिमांड है, जो जीवों से जो उत्पाद आ रहे हैं उसकी डिमांड बढ़ा रहे हैं। आजकल टीवी पे दिखाया जाता है कि मीट प्रोटीन, यही सब चीज़, मीट में ही प्रोटीन है। एड्स चलते रहते हैं लगातार, तो आम जनता के दिमाग में ये चीज़ें भर दी गई हैं, उसको कैसे बदलाव होगा? देखिए, इंसान इतना आलसी हो चुका है
कि वो ज़रा उसके पास फ़ोन है, तमाम तरह की चीज़ें देख सकता है, पर एक बार को ये उसमें नहीं खोजने का प्रयास करेगा कि प्रोटीन हमें और किन किन चीज़ों से मिल सकता है जिस वजह से किसी और को पीड़ा या दुख ना हो। ठीक है, तो अगर हमें कहीं ये शुरू से सिखाया जा रहा है कि प्रोटीन जो है सिर्फ मांस और मच्छी और अंडों से ही मिलेगा या दूध से मिलेगा, तो इसको ज़रा साइड में रख के, ठीक है, अपनी जो लालच है उसको ज़रा एक तरफ रखकर अगर हम खोजने की प्रयास करेंगे कि ये चीज़ें हमें किस और चीज़ से मिल सकती है, तो हमें मिलेगा। क्यों हम लोग कहाँ अच्छा, से? गाय को मतलब गाय हो जो पालने वाले जो जानवर हो, क्या उनको पालना चाहिए? भले उनका शोषण ना हो, लेकिन क्या पाल सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तो क्योंकि अगर मतलब मान लीजिए कि अगर वो गांव में या फिर शहर में उनको अगर खुला छोड़ दिया जाए, उसमें से कुछ तो बदमाश भी होते हैं, अब वो चारा को खा जाएंगे, खेत में लगे हुए अनाज को खा जाएंगे, तो वो भी एक तो नुकसान होता है। सवाल ये भी है। तो आपको क्या लगता है कि जो लोग उसे घर में रख रहे हैं, ठीक है, तो जो 1% जो अपने घर में रखे हुए हैं, क्या उनके अलावा जो 99% जो उद्योग हैं वो उन्हें रोड पे नहीं छोड़ रहे हैं? देखिए, रोड पे छोड़ना मना है, इसीलिए कुछ लोग चुपके से रोड पे छोड़ रहे हैं, ठीक है, बाकी के कहाँ जा रहे हैं? बूचड़ खाने। हाँ, वो तो बिल्कुल कारण है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अपनी डिमांड जब कम करेंगे ना, तो जानवरों को पैदावार अपने आप कम हो जाएगी। समझ रहे हैं? ये जो रोड पे जानवर छोड़ रखे हैं, ये किस लिए हैं? ये जो कचरा खा रहे होते हैं, जो एक दूसरे को मार रहे होते हैं, ये जो रोड पे बैठे होते हैं, ये किस लिए हैं? क्योंकि ये डेयरी उद्योग द्वारा छोड़े गए हैं। समझ आ रहा है आपको? विश्व की सबसे बड़ी दूध की कंपनी अमूल है, भारत की। मैं किसी भी एक पर्टिकुलर किसी भी उद्योग का नाम नहीं लेना चाहती, तो आप अपना सवाल बदल सकते हैं। लेकिन मैं सभी तरह के जीव आधारित उद्योगों की बात कर रही हूँ, जिसका आपने नाम लिया। मतलब जीव से उत्पन्न हुई कोई भी वस्तु हमें नहीं प्रयोग में लानी चाहिए। आपको ये समझना चाहिए कि एनिमल यूज इज एनिमल अब्यूज, ओके, नॉट जस्ट एनिमल, बट आप किसी भी जीव का, किसी भी सेंटिएंट बीइंग को अगर आप मशीन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप उसका शोषण ज़रूर करेंगे, क्योंकि आप उस चीज़ को मशीन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब आप उससे मुनाफा चाहते हैं, और जब आप किसी भी चीज़ से मुनाफा चाहते हैं, बस आप उससे इस्तेमाल करेंगे और कुछ भी नहीं। आप दोनों की उम्र क्या है? मेरी उम्र 20 है। 25 साल। 25। आप क्या करते हैं? जी मैं ये बताना नहीं चाहती। अच्छा, आप भी बताएंगे? मतलब एक मतलब अपने निजी तौर पे आप मतलब क्या करना चाहते हैं, ये थोड़ा, क्योंकि हम ये लोगों को बता पाएँ कि लोग किस प्रकार से इस चीज़ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, ताकि ये आम जनता को पता चल सके। जी देखिए, सभी की अपनी निजी जीवन है। जी बिल्कुल समझ रहे हैं। लेकिन एक इंसान के तौर पे मतलब लाइक एक इंसानियत के लिए जो इंसान आप के कर तौर रहे हैं, पर बहुत ही अगर अच्छा है। मैंने अपनी खुद की लाइफ स्ट्रेटेजाइज कर रखी है कि मुझे किस तरीके से क्या करना है, और कुछ सालों बाद मेरी सारी ज़िंदगी जो है, अपने 24 घंटे में से जितना वक्त खाने पीने के अलावा जो निकलेगा, मैं सारा इन जानवरों की मुक्ति के लिए, इनके अधिकारों के लिए समर्पित करना चाहूँगी। क्योंकि ये जिस तरीके से हमारे अधिकारों के लिए, हमारे मुक्ति के लिए, हमारी आज़ादी के लिए जिस तरह शहीद जो लोग हुए, ठीक है, उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया, तो हम लोग क्यों इस चीज़ को एक अंतर समझते हैं कि इंसानों की जो आज़ादी थी वो बहुत बड़ी चीज़ थी, और जो जानवरों की जो आज़ादी है वो काफ़ी ऐसे है कि हम अपना वक्त निकाल के और हम कर सकते हैं। नहीं, ये भी उतनी ही गंभीरता से लेने वाली बात है, जो कि हमने इंसान की आज़ादी को जितनी गंभीरता के साथ लिया है। देखिए यहाँ पर किस प्रकार से ये दोनों जो लड़कियां हैं वो ये काम कर रही हैं, मैं इनको बहन ही कहूँगा, और बहुत ही अच्छा आप कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा लगा देखकर। जानवरों के लिए जो नहीं बोल सकते उनकी भावनाओं को इन्होंने दिखाने का प्रयास किया है, और ये जाली में बिल्कुल वो बोल सकते हैं, बस हम उन्हें समझने का प्रयास नहीं कर रहे। समझने का प्रयास, हमें उनकी भाषा और उनके हाव भाव को देखना हमें बस इतना समझने की ज़रूरत है कि जो दर्द हमें होता है वही दर्द उन्हें होता है, जो आज़ादी हमें चाहिए वही आज़ादी उन्हें चाहिए, और कुछ नहीं। उन्हें खुला छोड़ दीजिए। आपको अपने लिए अगर कुछ भी इस्तेमाल करना है, कुछ भी चाहिए, आप ऐसी चीज़ से लीजिए जिससे कि किसी और को दुख या दर्द ना पहुँचे। अब वो चीज़ आपको भले मिले या ना मिले, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, और इससे किसी को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपनी लालसा पूरी करने के लिए अपने परिवार वालों में से किसी को शोषित नहीं कर सकते, किसी को दुख या दर्द नहीं पहुंचा सकते, तो आपका कोई हक नहीं बनता किसी और जानवर को शोषित करने का। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा कि किस प्रकार से यहाँ पर जानवरों को लेकर यहाँ पर ये उत्साह है इंसानों में, और जानवरों को नहीं काटना चाहिए, नहीं मारना चाहिए। इसके लिए एक दिल्ली में यहाँ पे कन्नॉट प्लेस के पास देखिए यहाँ पे लोग हैं, ये सभी लोग इस चीज़ को देख रहे हैं, इस मूवमेंट को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।
तो आप ये चीज़ देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से प्रचंड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट्स करके बताइए कि आपका क्या राय है। अगर आप नॉनवेज हैं तो क्या आप इस चीज़ को देखकर, आप जानवरों का दर्द समझकर आप इस चीज़ को छोड़ेंगे, आप इसको अपने जीवन में बदलाव करेंगे। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। मैं अंकित शर्मा, प्रचंड न्यूज़।